तो आज की क्लास में हम सब्सिडरी बुक पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम जनरल एंट्री खत्म करें और लेजर खत्म करें। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक बोलते हैं इसको, ये एक एडिशनल बुक रहती, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट में कैसा रिकॉर्ड करेंगे और इसमें कैसा रिकॉर्ड करेंगे, इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसमें मेंटेन क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखेंगे। पहले आप फर्स्ट चैप्टर में जनरल इंटरेस्ट पढ़े थे, उसमें क्या करें आप, रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। जनरल एंट्रीज करते वक्त आप क्या करे थे, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे थे, चाहे वो कैश की रहो या क्रेडिट की रहो या डिस्काउंट अलाउड की रहो, डिस्काउंट रिसिप्ट की रहो, ठीक है। कोर्स में भी रहने दो, कैश क्रेडिट परचेज की रहने दो, क्रेडिट सेल की रहने दो। आप जनरल में क्या करे थे, एक ही प्रोफार्मा में क्या करे थे, पूरे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करे थे, कैश की रहो, परचेज की रहो, सेल की रहो, सेल रिटर्न की रहो, ठीक है, चाहे कैश की रहो या क्रेडिट की रहो बल्कि। फिर उसके बाद क्या बोले, इट यहाँ पे सब्सिडरी मैनेज इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट कैश ट्रांजेक्शन और नॉट रिकॉर्ड एसेट्स। सब्सिडरी बुक में क्या होता है, सब्सिडरी बुक में आप क्या करते, सब्सिडरी बुक में आप खाली उधारी के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट परचेज, जैसे कि मैं कोई चीज खरीदा, उधारी पे खरीदा, मेरे को पैसे देना बाकी, अभी पे नहीं करा मैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोले, और इसमें पैसों के जो भी अगर एंट्री बोले, जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स खरीदे राम के पास से उधारी पे, उसको रिकॉर्ड करते। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन फॉर कैश बोल के बोले, फॉर कैश है मतलब इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते, रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज सब्सिडरी का मेन पर्पस क्या है, खाली उधारी के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना और परचेज, परचेज रिटर्न, सेल से रिटर्न, ये जो भी चार चार बॉक्सेस है, चार नेम है, उन सबके लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट को प्रिपेयर करें। जैसे कि खाली परचेज की बात हो रही तो परचेज में लिखो, परचेज रिटर्न की बात हो रही तो परचेज रिटर्न में लिखो, सेल की बात हो रही तो सेल में लिखो, सेल रिटर्न की बात हो रही सेल रिटर्न में लिखो। वही अगर कंपेयर करो आप जनरल इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे, एक ही प्रोफार्मा बना रहे थे, एक ही प्रोफार्मा में क्या कर रहे थे यार, पूरों को रिकॉर्ड कर रहे थे, बोल के बता। Second, it maintains to record all tax transactions in one account. There is no separate account for each transaction. यहाँ पर क्या बोले, मेंटेन करे जितने भी ट्रांजेक्शन है ऑन बिजनेस के, कैश कितना भी आउटफ्लो इनफ्लो हो, उसके लिए क्या करते, एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते। और यहाँ पर कोई भी अकाउंट के लिए जनरल एंट्रीज में उसका भी सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, एक ही प्रोफार्मा में क्या करते, सीरियल बाय सीरियल अकाउंट को प्रिपेयर करते, रिकॉर्ड करते। लेकिन वही अगर सब्सिडरी में कंपेयर करें तो इट मेंटेन टू रिकॉर्ड सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या करते, सब्सिडरी में आप क्या करते, हर एक अकाउंट के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट को क्रिएट करते, सेपरेट सेपरेट अकाउंट को बनाते, प्रिपेयर करते, ठीक है। परचेज बुक, उसमें इसमें फर्क क्या रहता बोले तो, इसमें क्या करते आप एक ही प्रोफार्मा बनाते, एक ही प्रोफार्मा में क्या करते, हर एक इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते। इसमें क्या रहता, इसमें आपको खाली परचेज की परचेज रिटर्न, सेल की सेल रिटर्न, बस उन सब के लिए, चारों के लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना। अपन देखेंगे आगे कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है, कौन से अकाउंट बनाना, परचेज बुक का अकाउंट, परचेज रिटर्न का अकाउंट, सेल का अकाउंट, सेल रिटर्न का अकाउंट। अगर जब भी परचेज की बात हो रही तो परचेज में लिखेंगे, परचेज रिटर्न की बात हो रही तो परचेज रिटर्न में लिखेंगे, सेल की बात हो रही तो सेल में, सेल रिटर्न की बात हो रही तो सेल रिटर्न में। अब रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते साहब, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न एक ही नाम है, ठीक है। जब भी रिटर्न आउटवर्ड बोला तो समझ जाना वो आपका परचेज रिटर्न है। जब भी रिटर्न इनवर्ड बोला, आउटवर्ड मतलब अपने पास से गया वो, तो परचेज रिटर्न हो गया। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब किसी को अपन कोई चीज सोल्ड करे थे, वो अपने पास वापस आ गई, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड दियो या सेल, एक ही मतलब, ठीक है। तो ये हो गया देखिए परफॉर्मा, परचेज बुक का, परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स बुक का, सेल रिटर्न बुक का। मतलब जब भी देखिए इसका परफॉर्म, जब भी परचेज की गुड्स परचेज की बात होगी तो हम क्या करेंगे, ये परफॉर्मा में, ये बुक में, ये अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे सेपरेट। अगर जब भी परचेज रिटर्न की बात होगी तो ये अकाउंट सेपरेट अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। जब भी सेल्स की बात होगी तो इसके लिए उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करा जाएगा। जब भी सेल रिटर्न की बात होगी तो उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक सेपरेट, हर एक परचेज के लिए, हर एक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग सेपरेट अकाउंट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि परचेज रहने दीजिए परचेज रिटर्न, सेल रहने दीजिए सेल रिटर्न। और इसमें खाली गुड्स की बात होती है, जितने भी आपके असेट्स है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबको इग्नोर कर देते, रिकॉर्ड नहीं करते। बात इसमें खाली क्या हो रही है, गुड्स को परचेज करने की बात हो रही है, वो भी क्रेडिट के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इसका परफॉर्म, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस एलएफ अमाउंट, अमाउंट डेट पर्टिकुलर डेबिट नॉट एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डेट में क्या है, जो भी मंथ है, ईयर है, वो लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में क्या मतलब है, एंट्री का कौन सी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस वजह से पैसा आ रहा है, किस गन से पैसा आना है। इनवर्ड इनवॉइस मतलब आप एक परचेज करें तो आपको एक टोकन नंबर रिसिप्ट मिलता, उसके ऊपर आपका इनवॉइस नंबर आता, या फिर आप यहाँ पर सीक्वेंस नंबर भी लिख सकते, सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन रिकॉर्ड करते हैं, जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं,
उनको यहाँ पर लिखना था इनवर्ड इनवॉइस। जब आप कोई चीज को परचेस करते उसके बदले आपको क्या करते, रिसिप्ट देते, वो रिसिप्ट इनवर्ड इनवॉइस। LF नॉर्मल रहता, ये अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम रहता। जब भी डिस्काउंट की बात हो रही तो इनर कॉलम में लिखना, उसके बाद आउटर कॉलम में लिखना। ठीक है, सेम डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट लेफ्ट अमाउंट। डेबिट नोट मतलब यहाँ पर सीक्वेंस नंबर लिखना था, इसमें भी आपको सीक्वेंस नंबर आता। डेबिट नोट आप कितना परचेस करे बोल के डेबिट में लिखते हैं आप, डेबिट नोट लिखता हो कितना आया, कितने आपका सीक्वेंस नंबर बोल के उसमें रिकॉर्ड करते बस। सेम सेल में भी डेट पर्टिकुलर आउटवर्ड इनवॉइस LF अमाउंट। जब भी आप बेचे तो आपको एक इनवॉइस आता है, यहाँ पे आपने को सीक्वेंस नंबर लिखना है, डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट LF अमाउंट। ठीक है, जब भी परचेस की बात है परचेस में लिखेंगे, जब भी परचेस रिटर्न की बात है परचेस रिटर्न में लिखेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन बचा तो एक एंट्री के लिए भी बनाना पड़ता। सेल की बात हो रही तो सेल बुक में, सेल रिटर्न की बात हो रही तो सेल रिटर्न। वही अगर अपन कंपेयर करें जनरल एंट्रीज में क्या करते थे, ये पूरों के लिए एक ही प्रोफार्मा बनाते थे, एक ही बॉक्स बनाते थे, प्रोफार्मा प्रिपेयर करते थे, इस को इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं बनाते थे। ठीक है, उसमें ये डिफरेंस है। और उसमें हर एक एंट्री रिकॉर्ड करते थे, चाहे कैश की रहो क्रेडिट की रहो। इसमें खाली क्रेडिट की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते, ना है कैश ना असेट्स। ठीक है, प्रॉब्लम पे यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर सब्सिडरी बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, अपने को फर्स्ट इंटू जनरल सबसे परचेज बुक बनाओ बनाओ 2019 जन फर्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम नित्या। नित्या के पास से क्या करे, गुड्स परचेज करे। फॉर कैश बोला नहीं बोला, तो एंट्री कुछ होगा, जाहिर सी बात है उधार एक एंट्री होगी। परचेज की बात है परचेज बुक में लिखेंगे। ठीक है, 2019 बस कुछ भी नहीं है, देखना है लिखना है बस। 2019 जैन फर्स्ट, कुछ भी नहीं है मुश्किल। फॉर रिलीज चैप्टर परचेज करे, तो अपन क्या करें, अपन बना रहे परचेज बुक अपने पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अपन क्या करें, परचेज बुक को प्रिपेयर कर रहे, गुड्स खरीदे अपन, किसके पास से खरीदे। कल के दिन आप क्या करते, मैं गुड्स खरीदा था उसका नाम लिखते या खाली गुड्स खरीदा था बोले लिखते। कल के दिन आप क्या करते, मैं बुक खोल के भी देखा तो उसका नाम रहना पार्टी वाले कि मैं किसके पास से खरीद, मैं किसको पैसा देना बाकी हूँ। तो खाली इसमें टू भी नहीं आता, बाई भी नहीं आता, तो नित्या बस नित्या अकाउंट वकाउंट कुछ भी नहीं, नित्या आ गया। इनवर्ड इनवॉइस 1 LF में कुछ भी नहीं, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम रहता। ठीक है, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम। जब भी ये डिस्काउंट की बात हो रही तो ये कॉलम काम में आता। अपन आगे क्वेश्चन करते हैं उसमें बताता हूँ मैं आपको। इनियल कुछ भी काम ही नहीं है। कितना अमाउंट है, 6000, खत्म, सिंपल खत्म। अब सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम रहीम 4000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 200। रहीम के पास से गुड्स खरीदे 4000 के थे, लेकिन अपने को ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस का डिस्काउंट कितना मिला, 200 रुपये मिला। जहाँ पर गुड्स खरीदे थे 4000 के, लेकिन अपने को मिले 200 रुपये कम। तो यहाँ करके बताना कहाँ ये कॉलम में यूज होता, देखिएगा। फिफ्थ डेट क्या है, रहीम, रहीम एंड टू। अब यहाँ पर देखिए मेरे को ये बोलिए कितना अमाउंट था, एक्चुअल प्राइस कितना था गुड्स का, रहीम का अंदर 4000 का था। फिर उन्हें अपने को बोले लेस, यहाँ पर करके बता, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, हाउ मच, 200, यहाँ करके बता देना कितना बचा रिमेनिंग बैलेंस, 3800। ठीक है, जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही इनर कॉलम में लिखना है, इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर कॉलम बोलते हैं। अगर डिस्काउंट की बात नहीं हो रही तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। ठीक है, अब 10th वन, गुड्स परचेस फ्रॉम राहिल 10,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% बोल के बोला। यहाँ पर अपने को डायरेक्टली अमाउंट देना, यहाँ पर अपने को परसेंटेज निकालना। राहिल के पास से गुड्स खरीदे, सेम है, खाली परसेंटेज निकालना है। राहिल के पास से गुड्स खरीदे कितना है, थर्ड नंबर है। हाँ, यहाँ पे केवल लिखे बोलो डिस्काउंट की बात बोला बोल के इनर कॉलम। टोटल प्राइस कितना था, एक्चुअल एक्चुअल 10,000 था, सेम, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। 10,000 का 10%, यहाँ पे वैसा बोल रहा है, यहाँ पे कर लेंगे एक बार, यहीं पर कर लेंगे चलिए। 10,000 का इंटू 10%, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल आउट, ये एक जीरो कैंसिल आउट। रिमेनिंग कितना बचा, 1000 बचा। यहाँ पे माइनस पे साइन डाल देंगे, 1000 बच रहा बैलेंस। किधर बच रहा, इधर, यहाँ पे लिख देंगे कितना बचा, 9000 बचा। ठीक है, क्लियर है। अब वसी सोल्ड सोल्ड गुड्स टू अस। यहाँ पे देखो सर मैं क्या बोला अभी, आप अभी बोले खाली परचेज की बात करेंगे या सेल हो रहा है। देखो यहाँ पे वसी क्या करा, सोल्ड गुड्स टू अस, वसी हमारे बेचा तो हम उससे परचेज करें। यहाँ फॉर कैश वो कैश कुछ भी नहीं बोला, 5000 के गुड्स से हो तो ये भी लिखेंगे अपन। वसी हमारे बेचा तो हमारे लिए परचेज हो गया हो, तो वसी फोर सीक्वेंस नील, यहाँ पे भी नील, डिस्काउंट के बाद में नील 5000।
अब यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज फॉर कैश लिखना। मैं क्या बोला, जब भी फॉर कैश बोले दो या फिर असेट्स की बात होने दो, परचेज बुक में इंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज सब्सिडरी का मेन पर्पज ये रहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसमें कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते और एसेट्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। खाली उधारी के ट्रांजेक्शन को क्रेडिट परचेज करे या क्रेडिट सेल करे या परचेज रिटर्न करे या सेल रिटर्न करे, उसको रिकॉर्ड करते। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों को सबको टोटल करेंगे, आउटर कॉलम इनर कॉलम है, आउटर कॉलम को पूरा को टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे हम 6000। हम एग्जाम में यहाँ नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ आपके सामने, लास्ट पेपर पे करना, रफ इसमें नहीं करना है। कितना 23,800 आना टोटल अमाउंट में इधर आना कितना है टोटल 23,800। तो आपका क्या आएगा, टोटल हो गया आपका टोटल। यहाँ पे लिख देना टोटल परचेज बुक। ठीक है ना, ये आपका होगा टोटल परचेज बुक। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में परचेज रिटर्न बुक के अकाउंट में पढ़ेंगे। परचेज रिटर्न 2 दिन में इसको भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में परचेज रिटर्न बुक में पढ़ेंगे। तब तक के प्रीवियस वीडियोस को देखिए, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिए।